2027 से पहले अखिलेश का सीक्रेट प्लान, टिकट के लिए सपा करेगी पर्सनालिटी सर्वे। सिफारिशें नहीं, सर्वे से मिलेगा टिकट। अखिलेश यादव ने 2027 के लिए बदला पूरा गेम। कांग्रेस को 60 से 70 सीटों पर रोकने की तैयारी। 2027 से पहले सपा का अंधूरी प्लान आया सामने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। 2 बार से सत्ता से बाहर चल रही सपा के लिए ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने इस बार टिकट बंटवारे से लेकर गठबंधन की राजनीति तक सारे कदम फूंक फूंक कर रखने शुरू कर दिए हैं। सपा का लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव वाले प्रदर्शन को दोहराना है और 2027 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। इसके लिए पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया काफी पहले ही शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ पुराने चेहरों या सिफारिशों के भरोसे टिकट नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उम्मीदवारों की लोकप्रियता और जमीनी पकड़ को परखने के लिए सीक्रेट पर्सनालिटी सर्वे कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस सर्वे विधानसभा स्तर पर किया जा रहा है। इसमें किसी भी खास नेता का नाम नहीं है, बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली और पॉपुलर चेहरों की रेटिंग निकाली जा रही है। इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ साथ समाज सेवी, स्थानीय प्रभावशाली चेहरे और दूसरे दलों से जुड़े लोकप्रिय लोगों का भी आकलन किया जा रहा है। जिसका स्कोर सबसे ऊपर होगा, उसके टिकट की संभावना सबसे मजबूत मानी जा रही है। अखिलेश यादव टिकट तय करने के लिए 3 स्तरों की जानकारी जुटा रहे हैं। पहला, एजेंसियों द्वारा कराया गया सीक्रेट पर्सनालिटी सर्वे। दूसरा, जिलों के कार्यकर्ता और नेताओं से मिल रहा जमीनी फीडबैक। और तीसरा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सिफारिशें। इन तीनों रिपोर्टों के मिलान के बाद ही अंतिम या कहें संभावित उम्मीदवार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। पार्टी के भीतर इस पूरे सर्वे और चुनावी रणनीति को लेकर एक खास चर्चा देखने को मिल रही है। चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक रंजन एंड से इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं शो टाइम जैसी एजेंसियों को कई जिलों की जमीनी मुद्दों, स्थानीय समीकरणों और पीडीएफ फॉर्मूले के हिसाब से मजबूत चेहरों की तलाश का काम दिया गया है। इसी बीच सपा और चुनावी मैनेजमेंट एजेंसी आईपैक के रिश्तों को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। कभी माना जा रहा था कि अखिलेश यादव 2027 का चुनावी रणनीति आईपैक के साथ मिलकर तैयार करेंगे, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी ने आईपैक से दूरी बना ली। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर हुई कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव ने किसी भी विवाद या राजनीतिक बदनामी से बचने के लिए फैसला लिया है। आईपैक से दूरी बनाने के बाद सपा ने चुनावी रणनीति का सर्वे काम शो टाइम एजेंसी को सौंप दिया है। एजेंसी के रणनीतिकार यूपी में अलग अलग जिलों में जाकर स्थानीय मुद्दों, जाति समीकरणों, उम्मीदवारों की छवि और जाति की संभावना पर आकलन कर रहे हैं। इसके आधार पर रिपोर्ट सीधे पार्टी नेतृत्व को भेजी जा रही है। इधर कांग्रेस को लेकर समाजवादी पार्टी का अंदरूनी गेम प्लान सामने आ रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को यूपी में फायदा मिला था, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सपा बेहद सतर्क नजर आ रही है। सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रखना चाहती है, लेकिन वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं दिख रही है। सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस को ज्यादा छूट दी गई तो चुनाव के समय सीट बंटवारे में दबाव बढ़ सकता है। इसलिए पार्टी अंदरूनी तौर पर कांग्रेस को 60-70 सीटों पर रोकने की रणनीति पर काम कर रही है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहे और अधिकतर सीटों पर खुद चुनाव लड़े, ताकि सरकार बनाने की स्थिति में पार्टी पूरी तरह मजबूत और आत्मनिर्भर। इस रणनीति से साफ है कि 2027 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। टिकट बंटवारे में लोकप्रियता, जमीनी पकड़, पीडीएफ समीकरण और जीत की संभावना को सबसे बड़ा आधार बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन भी सपा अपनी शर्तों पर आगे बनाना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ये सीक्रेट प्लान, सर्वे और नई चुनावी रणनीति 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाएंगी या फिर कांग्रेस बड़ी भूमिका में नजर आने वाली है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।